महिलाओं और बच्चों के लिए नए विभाग को सीएम योगी ने दी मंजूरी। महिलाओं और बच्चों के लिए बनेगा नया विभाग, नए पद और ऑफिस के गठन की इजाजत। कर्नाटक में हुई हिंसा के मामले में अब योगी मॉडल अपनाया जाएगा। दंगा करने वाले और प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से की जाएगी वसूली। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एयरपोर्ट का हाल। पाकिस्तान में चीन की मदद से बना है एयरपोर्ट। चीन की मदद से बने इस एयरपोर्ट की खुली पोल एक एक कर गिरने लगी, छत पर लगी टाइल। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जिले के कई बाढ़ प्रभावित तटबंधों का किया निरीक्षण। मंत्री को मौके पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सुनाई। स्मार्ट सिटी मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड 12 में रहने वाले लोगों को पिछले 6 महीने से अपने घरों के बाहर जमा गंदे नालियों से गुजरना पड़ रहा है। हापुड़ में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहां गढ़ तहसील के खादर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के करीब 20 गांव में पानी भर गया है। बहराइच में नेपाली पानी सरयू नदी में आने से नदी उफान पर है। बहराइच की 4 तहसील मोतीपुरा, नानपारा, महसी, कैसरगंज के 70 गांव जलमग्न हैं। यूपी में फुल स्पीड से जारी है ब्राह्मणों पर सियासत। राम परशुराम के बाद अब बीजेपी ने खेला इंश्योरेंस का दांव। बीजेपी नेता उमेश द्विवेदी का बयान, बीजेपी कराएगी ब्राह्मणों का बीमा। खतरे में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की धरोहर। वाराणसी में तोड़ा जा रहा है शहनाई के शहंशाह का घर। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की है तैयारी। नीट और जेईई की परीक्षाएं रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए। नीट और जेईई की परीक्षा रोकने वाली याचिका को किया खारिज। मथुरा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। सेना के पायलट ने खेत में उतारा चीता हेलीकॉप्टर। घटना में पायलट और हेलीकॉप्टर सुरक्षित। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी। मरीजों की संख्या 26 लाख के पार। बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद बने राज्यसभा सांसद। निर्विरोध निर्वाचित हुए निषाद। प्रमुख सचिव विधानसभा ने दिया प्रमाण पत्र। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के हजारों कार्यकर्ताओं ने गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। सुल्तानपुर में अभिनेता विकास श्रीवास्तव ने फैलाई दहशत। कोरोना पॉजिटिव अभिनेता सबको चकमा देकर अस्पताल से गायब। सुल्तानपुर में दबंगों ने सीआरपीएफ में जम्मू कश्मीर में तैनात एक जवान के घर गाली गलौज करते हुए तोड़ दी उसकी दीवार। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर के डीएम भी साइबर क्राइम के शिकार। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके कई रिश्तेदारों से रुपयों की मांग। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित कर दिया। हाई स्कूल का रिजल्ट 98.47%। 12वीं में 97.08% छात्र रहे सफल। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में भारी तबाही। नाला पार करने के लिए लोगों को जेसीबी का लेना पड़ रहा है सहारा। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण और बच्ची के पिता होने के आरोप मामले का कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने सीबीआई जांच की मांग। ऋषिकेश में एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक गंगा के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता, मगर आस्था पथ पर आश्रम द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, अतिक्रमण किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त। एटा में पदाधिकारी और सदस्यों का सराहनीय कदम। खाली पड़ी दीवारों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को सफाई के लिए किया जा रहा है जागरूक। देवप्रयाग में तोता घाटी के पास बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद। मशीनों के लिए बनाया गया है रैंप पूरी तरह से ध्वस्त। हाईवे खोलने की कोशिश जारी। गैरसैंण में जमीन लेने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह का बयान। जमीन लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। बुद्धिजीवी लोगों के पहाड़ में रहने से होगा विकास।
श्रीनगर गढ़वाल में आदमखोर गुलदार की हुई पहचान। 6 साल का नर है आदमखोर गुलदार। शिकारी जॉय हकील अपनी टीम के साथ मौजूद।